बटन मशरूम के केस में ज़रा डिफरेंट हो जाता है। उसमें आपका एक ही दफ़ा कंपोस्ट तैयार होता है, एक ही दफ़ा एक रूम में जाता है। ऑल्दो उसको भी इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लेबर बढ़ जाती है उसके अंदर। उसमें भी कंपोस्ट आप मुख्तलिफ हज़ार केजी का अगर बनाते रहें तो पॉसिबल है। एनीवे वी आर नॉट टचिंग बटन मशरूम। हमारा फोकस मिल्की मशरूम का है, लेकिन ओयस्टर को हमने इसलिए साथ रखा है ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। ओयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम ये एक ही मेथड है ग्रोइंग का। जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है केसिंग का। ये केसिंग हुई हुई है, ये भालू मट्टी है। ये बटन का बैग है जो कि ख़राब हो गया हमारे से रास्ते में हीट की वजह से। इस पर ये पिंस निकली हुई थी, ये ड्राई हो गई हैं। लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने कैरी किया था कि केसिंग किस तरह से होती है। देखें ये केसिंग है। और इसमें एक और चीज़ है, ये बेसिकली टेस्ट था वर्मिकुलाइट। मिल्की मशरूम जो है वो आपने उस पर कट नहीं लगाने होते। अब ओयस्टर मशरूम का जो बैग है ये हमारा सॉडस का बैग है। इतना ही साइज में आपका तूड़ी का भी बन जाता है। अभी हम वहाँ पे बनाएंगे भी, वो कुछ बने हुए पड़े भी हुए हैं वहाँ पे। ये वाइट होता है। अब ये हीट की वजह से थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया, लेकिन ये स्टिल फ्रूट करेगा। अब जब कटिंग करनी होती है फ्रूट लेने के लिए, वंस ये आपका जो बैग है जब इंक्यूबेशन रूम में था तो ये ब्राउन था, तूड़ी भी ब्राउन है लाइट, और ग्रेजुअली जो है ना वो वाइट हो जाएगा। वाइट होने के बाद अब हमने इसको प्रिपेयर करना होता है फ्रूटिंग के लिए। फ्रूटिंग रूम के अंदर लाने से पहले या फ्रूटिंग रूम में लाने के बाद हम इस पे लगाते हैं कट, जहाँ से हम मशरूम ले सकें। ये ओयस्टर की बात हो रही है, अभी मैं मिल्की को टच नहीं कर रहा। अच्छा, ये सॉडस पे बना हुआ है। तो मैंने ये बैग लास्ट जो हमारा सेशन उनको दिखाने के लिए इसको मैंने खोला था कि सॉडस पे बैग बना हुआ अंदर से कैसे होता है। ये देख रहे हैं माइसीलियम इसके अंदर है, आपको वाइट वाइट नजर आ रहा होगा। भूसे के ऊपर है या पुराली के ऊपर है या फिर आपकी कॉटन वेस्ट के ऊपर है, सेम माइसीलियम इसी तरीके से रन होगा और बड़ी मीठी सी स्मेल होती है इसकी। फ्रूटिंग रूम में आने के बाद हमने इसको कट लगाना है। अच्छा, कट लगाने के लिए अगर स्पेस आपका इस तरह का है कि आपने बैग इस तरह से खड़ा करना है जहाँ पे आपने फ्रूटिंग देनी है, हो सकता है यहाँ पे पीछे दीवार हो, ये रैक में है तो आप खड़ा करें, आपके पास जगह है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बैग ऐसे लिटाया हुआ हो, तो आपने किसी भी जगह पे कट लगाना है ताकि फ्रूट लिया जा सके। अगर इनकेस ये बैग इस तरह से खड़ा है तो मैं क्या करता हूँ, इस पे भी बना देते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए उठाया था, जरूरत नहीं। ये भी बना दिया। अब आपका ये बैग खड़ा है तो इसमें से यहाँ से मशरूम ग्रो करेगी। आप टेम्परेचर डाउन करेंगे, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे और पिंस निकलेंगी, और एक हफ्ते में हार्डली, हफ्ता भी शायद ज़्यादा 6 दिन के अंदर बहुत अच्छी मशरूम हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरीके से कट लगाया और सीधा खड़ा किया हुआ है। लेकिन अगर ये बैग ऐसे लिटा हुआ है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसको एक्स लगा दूँ इस तरह से। अब जो मशरूम निकलेगी वो यहाँ पे एक जगह पे निकलेगी। तो माइसीलियम का नेटवर्क है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो जब यहाँ पे फ्रूट होता है ना तो यहाँ की भी जो एनर्जी है ना वो मूव होकर यहाँ पर आ जाती है, तो बैग आपका अच्छा फ्रूट करता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इसका ओयस्टर का, इसको हम साइड पे कर रहे हैं। हमारा फोकस मिल्की के ऊपर है। मिल्की का बैग आपने जब कॉलोनाइज करना था उस टाइम पे आपने बना के केसिंग उस टाइम पे नहीं करते हम, 25 दिन में बैग कॉलोनाइज हो जाता है। अगर टेम्परेचर वगैरह आपके ठीक है ना, ज़्यादा नहीं गए, कम नहीं हुए, तो 25 दिन में 1-1.5-2 kg का बैग जो है वो इजीली कॉलोनाइज हो जाता है। कॉलोनाइज होके वो वाइट हो जाता, भूरा वाइट हो गया। वाइट होने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये पूरा वाइट है। उस टाइम पे आप बैग ऊपर से खोलते हैं। खोलने के बाद भालू मिट्टी को प्रेशराइज करके, वो हमने पहले भी डिस्कस किया, उसका 1.5 से 2 इंच की केसिंग लगा देते हैं। जब आपने ये लगा दी, केसिंग कर दी, उस टाइम पे आपने इसको पानी देना है। इसमें इतना पानी लगाना है कि ये नीचे ना जाए, सिर्फ केसिंग आपकी वेट हो, नीचे पानी ना जाए, ना इसके ऊपर पानी खड़ा हो। तो इसका मतलब ये सैनिटाइजर है, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपने इस तरह से स्प्रे मार देना है इसके ऊपर। इसको नम रखना है। अगर आपका ह्यूमिडिफायर चल रहा है तो फिर आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ह्यूमिडिफायर नहीं चल रहा उस केस में आपने इस तरीके से इसको मैनेज करना है। इसको वैसे कहते हैं इनलाइन डक्ट फैन, मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं। लेकिन जिस टाइम पे मैं ढूंढ रहा था मुझे नहीं मिला, तो जो जुगाड़ समझ में आई वो ये समझ में आई कि कंप्यूटर का पंखा है इनलाइन डक्ट फैन। डक्ट वो इसके आगे जो है ना डक्ट लग सकती है, तो इसलिए इसको डक्ट फैन कहते हैं। और नॉर्मली घरों में जो आपका हुड होता है ना, वो किचन में जो ऊपर हुड लगा होता है उसके अंदर जो फैन लगा होता है ना वो भी डक्ट फैन होता है। ये पीवीसी के जॉइंट है 3 to 4, 3 से 4 इंच वाले, ये भी 3 से 4 इंच वाला है। बीच में हमने एक 120 रुपए का पंखा है हार्डली, ये कंप्यूटर फैन जो है ये बीच में लगाया है। एक तरफ ये लगा दिया, एक तरफ ये लगा दिया, 12 वोल्ट के ऊपर चलता है। कराची में मिल्की मशरूम ग्रो करने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप बैटरी के ऊपर चला सकते हैं, एक सोलर पैनल लगाएं, साथ उसकी बैटरी लगाएं और साथ ये इक्विपमेंट लगा दें। आपको कूलिंग नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना। सबसे
आराम सस्ता काम है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है आपकी, कोई ओवरहेड्स नहीं आ रहे इसके ऊपर। ये चीज़ बना लें, ये आपको हवा थ्रो कर रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से नीचे फेंक रहा है। अब बाल्टी में हमने इसको बनाया है ह्यूमिडिफायर को, इसमें 2 सुराख हैं, ये थ्रोअर है, ये बेसिकली बाल्टी में ये इस तरह से यहाँ से ह्यूमिडिटी निकलती है। और जो हमारा ह्यूमिडिफायर है, पावर सप्लाई है और ये ह्यूमिडिफायर है, इसमें से ह्यूमिडिटी बनती है। ये 6 डिस्क का है, इसमें 8 डिस्क भी मिलता है, 1 डिस्क भी मिलता है, 10 डिस्क भी मिलता है, 12 डिस्क भी मिलता है। ये पानी को एजिटेट करता है। ये पानी, ये डिस्क जो है ये अल्ट्रासोनिक है, ये ना बहुत तेजी के साथ मूव होती है, बहुत हल्की है उसमें, और उससे फॉग क्रिएट होती है। ठंडी होती है, गर्म नहीं होती है। ये फॉग जब क्रिएट हो रही होती है, ये मैं नीचे वीडियो में दिखा देता हूँ, उसमें बाल्टी में फॉग होती हुई नजर आ रही है, मैं आपको दूसरे में भी करके दिखा देता हूँ। ये फॉग क्रिएट होती है और यहाँ से एक पंखा हवा अंदर फेंक रहा है, थ्रोअर आपकी ह्यूमिडिटी बाहर निकाल रहा है। तो ये एक आसान सस्ता सा, सिर्फ इसकी कीमत है, बाकी ये तो ऑलमोस्ट प्राइसलेस है। इसके साथ मिल्की मशरूम के लिए अगर आपको करना है तो आप ये करें कि एक रूम कूलर, जो लाहौरी रूम कूलर जिसको हम कहते हैं वहाँ पर, छोटा वाला, वो कमरे के अंदर ही रख दें, उसमें पानी डाल दें और उसको चला दें, वो चलता रहे। 12 वोल्ट की भी आ रहे हैं आजकल, ठीक है, आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, 12 वोल्ट पे चला दें उसको, सोलर के साथ कर दें। रात में थोड़ी देर तो चलेगा, लेकिन अगर बैटरी लगी हुई है तो वो भी गुजारा कर जाता है, 12 वोल्ट कर जाता है अगर अच्छी बैटरी लगी हुई है, तो आपका एक्सपेंस कोई नहीं आना। वो एयर भी सर्कुलेट करता रहेगा, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रखेगा और ठंडा भी रखेगा, टेम्परेचर ड्रॉप रखेगा। अगर 30, 35, 40 ऊपर है तो कमरे में वो आराम से 30-32 के करीब ले आएगा। तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है मिल्की मशरूम ग्रो करने के लिए। ये कर लिया आपने, अब आपने बैग आपका रेडी हो गया, आप ले आए। ये देखिए मैंने किसी नहीं चलाया था कि ये हम यहाँ पे हैं सारे, वरना ये इस तरह से ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, सेम पर्पस इसका है, उसी तरीके से ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। और आप देखें ये टेम्परेचर वैसे ड्रॉप कर देगा आपका। ये एग्जॉस्ट बनाया हुआ है, अगर आपका 10x12 का कमरा है ना तो 2 एग्जॉस्ट काफ़ी हैं इसके अंदर, इस तरह के एग्जॉस्ट काफ़ी है। इसके साथ भी आपने टाइमर लगा देना, टाइमर स्विच लगा देना, ठीक है। और 1 घंटे में 5 से 6 दफ़ा ये 5 मिनट के लिए ऑन हो और ऑफ हो जाए। ये क्या करेगा, CO2 बाहर फेंकता रहेगा। फर्दर मोर, अगर आपको फिर भी डाउट है कि यार मेरी ह्यूमिडिटी नहीं होगी मेंटेन और आपके पास ह्यूमिडिफायर भी नहीं है, व्हाट यू कैन डू कि आप रेत ले लें, साफ रेत, उसमें आप चूना मिला लें। अगर 2 ट्रॉली जो होती है, अगर रेत डाल रहे हैं उसमें कोई आप तकरीबन 10 किलो चूना मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद उसको उस कमरे में बिछा दें। चूना जो है डिसइंफेक्ट कर देगा, हो सके तो फॉर्मेलिन का स्प्रे कर दें अगर पॉसिबल है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। और उसके ऊपर आप टाट बिछा दें, उसको गीला कर दें। रूम कूलर अंदर पड़ा हुआ, आपकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, आपकी कोई कॉस्ट नहीं आनी। 10 दिन के अंदर मैच्योर हो जाती है, साइज इतना भी हो सकता है और इतनी बड़ी भी हो सकती है। हार्वेस्ट आप कोशिश करें कि छोटे साइज में करें, बड़ी होने को मिल्की मशरूम इतनी बड़ी भी हो जाती है। छोटे साइज में हार्वेस्ट करें और उसकी सफाई करके अच्छे से पैक करें, डाल दें। अब अगर आप कमर्शियली कर रहे हैं तो आपको एक और वैल्यू एडेड बता देता हूँ, चीज़ बता देता हूँ। आप इसकी शेल्फ लाइफ को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, 21 दिन से ऊपर लेके जा सकते हैं। वो कैसे लेके जा सकते हैं, वो इस तरह से कि जैसे ही आपने हार्वेस्ट किया, आपके पास चिलर होना चाहिए, फ्रिज नहीं, फ्रीजर नहीं, चिलर। पेप्सी कोक की नहीं जो दुकानों पे, ये चिलर्स हैं, ये चिलर होना चाहिए। आपने हार्वेस्ट करके फौरन उस चिलर में रखना है, टेम्परेचर 4 डिग्री पे ड्रॉप कर देना है, 2 घंटे रखने के बाद बाहर निकाल देना, फिर पैकिंग करें और मार्केट में भिजवा दें। उससे क्या होगा कि उसके अंदर की जो हीट थी आपने उसको किल कर दिया, खत्म कर दिया या काफ़ी हद तक कम कर दिया, तो उससे 1 से 1.5-2 दिन की शेल्फ लाइफ ओएस्टर की बढ़ जाती है, एटलीस्ट मिल्की की ज़्यादा हो जाएगी। किंग ओएस्टर में भी हम टॉप फ्रूटिंग करते हैं, हम इसको कट नहीं लगाते, एटलीस्ट मैं नहीं लगाता। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे खोल के इस तरह से रख देते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर स्प्रे कर दूंगा तो क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी यहाँ पे। तो मिल्की में भी मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ अर्से के बाद, जब आपको समझ में आ जाती है चीज़ें, अभी नहीं। लेकिन हम इस तरह से करते हैं, हम इस तरह से कर लेते हैं। इसमें पिन्स निकली हुई हैं, जब मैंने केसिंग करनी होती है तो मैं इन पिन्स को हटा देता हूँ। हटाने के बाद उसके ऊपर केसिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि माइसीलियम एक्टिव हो जाता है दोबारा खुरचने से, तो वो पेनिट्रेट करता हुआ, ग्रो करता हुआ आपकी केसिंग में आ जाता है। जब केसिंग में आता है, जहाँ पे आके 4, 6, 8, 10 थ्रेड मिलते हैं, वहाँ पे फ्रूट निकल आता है। देखिए ये लाइन जो है हमने इसको ठंडा किया हुआ बेसिकली। आपको जो है ये पाउडर शेप में भी मिल जाएगा, बिल्कुल पाउडर शॉप में, ठीक है। हम खुद करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो चूना मिल रहा है उसमें पत्थर बहुत होता है। अब इसमें हम इस वक्त तो स्केल नहीं है हमारे पास, हम एक आइडिया के हिसाब से हम कहते हैं कि ये एक हमारा तो 15-20 लीटर का पानी है, उसके अंदर हमने चूना मिक्स कर लेना। इसको हमने कर लेना है इस तरीके से।
लेकिन अगर ड्रम नहीं है तो आप छोटे टॉट में भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन इस तरीके से ये पॉसिबल है। एक सिरप तैयार कर दिया, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकेंगे, टाइम की कमी है तो हम इसका वेट करें, लेकिन इसको हमने आधा घंटा छोड़ दिया पानी में डाल दिया ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, और पाउडर होगा तो जल्दी मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहना है, डंडा वगैरह लेके, पाइप वगैरह लेके, ताकि वो अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाए उसके अंदर। पर्सन में कर सकते हैं आप, वो बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है। ये तो सिंप्लीफाई करने के लिए पर्सन में करना है, लेकिन मैं कुछ चीज़ वो नहीं कहना, कहीं से आपको पर्सन की बोरी मिल रही है, तो पेस्चराइजेशन ही नहीं होगी यार, ये बोरी भी मिल रही है ना, काम देखिए। अब हम ये जूम कर रहे हैं इस वक्त पे कि हमने इसको भिगो दिया, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, उसके बाद हमने इसको निकाल के ड्रेन करना है। ड्रेन करना है इतना कि ड्रिपिंग वाटर बंद हो जाए, ड्रिप ना कर रहा हूँ, और उसके बाद इसको, जैसे ये सरफेस है, ये साफ सुथरा सरफेस है, लेकिन इसको कभी एक दफ़ा क्लीन कर लेना बेहतर है। ब्लीच से सर्फ से धो लें, ब्लीच से उसको स्प्रे कर लें, पोछा लगा दें ताकि ये जगह साफ हो जाए, और उसके ऊपर फिर फैला देना। अच्छा, स्पॉन मैं चाह रहा हूँ हर बंदा जो है ना इसको हाथ में लेके फील कर ले, बताने के लिए कर रहा हूँ। मैं तो मुझे पता है कि हम उसको करना, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। हमारे पास एक अच्छी गंदम जो है, जो हम ये गंदम यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए, वो नॉर्मल गंदम नहीं है, हम वो लेते हैं जो बुआई के लिए होती है, बीज बोने के लिए, बीज बोने के लिए होती है उसका, और उसको भी फर्दर हम छाना पास करते हैं। मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ, काम कोई भी करें, खूबसूरती एक एडिशनल नंबर होता है ना खूबसूरती के, वो खूबसूरती आपको बता देता हूँ। तो हमारे टीचर क्या करते थे ना, साफ दिखाई के अलग अलग तो खूबसूरती के अलग अलग। अब देखिए मैं बैग ऐसे बनाऊंगा तो ये जगह निकली रहेगी, बैग मेरे लिए खड़ा करना मसला रहेगा हमेशा, क्योंकि कभी इधर गिरेगा कभी इधर गिरेगा। हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे करके इसको पलटते हैं, पलटने के बाद यहाँ पे कसर लगा देते हैं, ठीक है, ये कसर बन गया। अब ये इजीली खड़ा रहेगा, शक्ल भी पूरी नहीं लगेगी, वरना वो लोग निकलेगी, और तो खूबसूरती आ जाती है। ये देखिए इसमें आपने थोड़ा सा ज़्यादा डाला, कम था, ताकि आपका ये आपने इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया। अब इसको ऐसे रख के पलट दिया, ये चीज़ ऊपर ले आया, लाने के बाद यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इस पे स्पॉन की लेयर डालें। अच्छा, जो आपकी तूड़ी की लेयर है ना, वो कोशिश करें 2 इंच से ज़्यादा ना हो, और स्पॉन को ये नहीं करना कि तोल तोल के डालना है, जस्ट हैव एन आइडिया यार।